चलो बंद करो बात। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। और हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उच्छिष्ट और निम्निष्ठ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज का सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 है। ठीक है, करें इसे हल। चलो हल करते हैं इसे। ध्यान से देखना भाई साहब, आर त्रिज्या का गोला है, जो चीज ये दे रखी है। ठीक है, पहले क्या दे रखी है? आर त्रिज्या का गोला। तो पहले गोला बना लो आर त्रिज्या का, ये लो आर त्रिज्या का क्या हो गया? ये गोला हो गया। आर त्रिज्या का गोला के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु, इसके अंदर क्या बना है? एक शंकु बना है। ऐसी तो होता है शंकु। तो ये शंकु बना है इसके अंदर, लंबवृत्तीय शंकु। तो इस पूरा यही होगा ना, अधिकतम उसका है। तो ये शंकु हो गया। शंकु की ऊंचाई 4r/3, ये सिद्ध करनी है अपनों को। 4r/3 लानी है शंकु की ऊंचाई। और गोले की त्रिज्या कितनी है? r है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी r है। ये दूरी कितनी है? r। अच्छा, शंकु की ऊंचाई अपने मान ले रहे हैं यहाँ पे, इससे बढ़ा लो धीरे धीरे करके, डॉट 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 डॉट, यहां से और यहां तक, मतलब ये मिला लें, थोड़ा इधर बढ़ा लो और ये नीचे ले आओ। यही तो हाइट है शंकु की। तो इस शंकु की हाइट जो है हम मान ले रहे हैं h है। शंकु की ऊंचाई क्या मान ली हमने? h। ये पूरी ऊंचाई h है। अब मुझे ये बताइए आप, ये r है, ये केंद्र हो गया, ये r है, तो ये कितनी होगी? अगर ये r है तो ये कितनी होगी? r होगी। बिल्कुल ठीक बात बताई आपने, क्योंकि ये गोला है और गोले का ये केंद्र है, सेंटर है। अगर ये r है तो ये भी r होगी, इसलिए मैंने लिख दी ये भी r। ये r हो गई। अब आगे बताइए, अगर हम शंकु की त्रिज्या मान लें कैपिटल R, शंकु की त्रिज्या क्या मान लें? कैपिटल R मान ली। और ये हमारी हो गई गोले की त्रिज्या, और ये हमारा क्या हो गया? पूरी ऊंचाई हो गई। अगर ये R है, पूरी हाइट h है, तो ये कितनी बची? जो समकोण त्रिभुज वाला हिस्सा बचा, हम इसमें A डाल दें और यहाँ B डाल दें। ये जो हिस्सा बचा यहां से लेकर के यहां तक, ये बताओ कितना बचा? h - r। वेरी गुड, h - r बचा। ये क्यों लगाया पता है तुम्हें? क्योंकि जब हम लंबवृत्तीय शंकु की आयतन निकालेंगे तो उसका लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। अब इसमें दो वेरिएबल आए, एक तो r और एक h। r तथा h दोनों क्या है? ये वेरिएबल है। यानी इनमें से एक को हमें गायब करना होगा, तभी हमारा सवाल हल हो सकेगा। तो उसके लिए हम इनमें संबंध तो देख लें पहले, क्या रिलेशन है। और जो अगर हम रिलेशन पता लग जाएगा तो हम उस रिलेशन से h का या फिर r का जैसी सहूलियत होगी मान निकाल लेंगे, वो इसमें फिट कर देंगे, तो हमारा एक वेरिएबल मान आ जाएगा पूरा। समझ गए? और उसके बाद दो बार अपलन करके कुछ चीज़ दिखा देंगे, फटाफट हमारा आंसर भी आ जाएगा। ये चीज़ है। तो बढ़िया करके चित्र हो गया ये। अब देखें यहाँ पे, माना जो आपने माना है, क्या माना है? ये मानी त्रिज्या किसकी? शंकु की। माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल R, कॉमा, और शंकु की ऊंचाई कितनी मानी है? शंकु की ऊंचाई h है, तथा सवाल में किसकी त्रिज्या दे रखी है? गोला की। तथा दी है, तथा गोले की त्रिज्या स्मॉल r दी है, दी गई है। सही है, ये आपनों को दी गई है।
तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा? तो ये समकोण त्रिभुज का रिलेशन होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, और पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या कहती है पाइथागोरस? कहती है हमसे कि हमें लिखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का आधार प्लस कर्ण, इसमें ये वाला है, डायरेक्ट लिख दें आर स्क्वायर, लंब हमारा ये वाला है एच माइनस आर का होल स्क्वायर, और आधार हमारा ये वाला है यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर। सही, बिल्कुल बढ़िया। चलिए इसका होल स्क्वायर खोल ही दे रहे हैं, आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोलो प्लस आर। अब देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? अरे 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 अरे, ऊपर नीचे वाले कटते हैं तो वन बचता है, ये कटे तो वन आएगा, और जब ऐसे करें तो कुछ जीरो बचेगा, नहीं बचेगा? हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो आया, इधर आ घट गया, मतलब कहने का ये इधर आके घट गया ये, तो आएगा क्या यहाँ पे फिर एच स्क्वायर माइनस 2 HR प्लस आर स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ से आर आसान है निकालना या फिर एच? क्योंकि हमें या तो आर निकाल लें या फिर हम एच निकाल लें। एच का देखो स्क्वायर है फिर एच है, तो एच निकालना आसान नहीं है, ये आर निकालना आसान है, ये छोटा वाला आर नहीं, हाँ छोटा आर तो हमें दे रखी है ना, वो तो गोले की है, ये नहीं, बड़ी आर आसान है या एच निकालना? बड़ी आर आसान है, तो बड़ी आर निकाल लो। तो कितना आ जाएगा? ये 2HR इधर ले आओ भाई साहब, तो 2HR, और ये एच स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस का एच स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है वो? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उच्चिष्ट करना है, क्या निकालना है यहाँ से? आयतन। आयतन तो ये है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। देखो अगर शंकु का आयतन है तो सब चीज शंकु की लगेगी, ये ध्यान रखना। शंकु का आयतन का मतलब b, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई। अब शंकु की त्रिज्या लगेगी कैपिटल आर, और शंकु की ही ऊंचाई लगेगी h। अब यहां से आप क्या करें, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, तो यहाँ b की जो वैल्यू आएगी 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू ये लगा दो 2HR माइनस एच स्क्वायर, और ये वाला एच ही है। अब अंदर गुणा करा दो, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 2/3 पाई HR, 2 एकम 2/3 पाई HR, बिल्कुल ठीक। यहाँ इसकी गुणा करो तो 1/3 पाई, हाँ इस एच की भी तो होगी, तो ये स्क्वायर हो गया। अब वो ध्यान नहीं दिया, 1/3 पाई और इधर एच की, बिल्कुल ठीक। अब किसके रेस्पेक्ट में अवकलन होगा? एच के, तो यहाँ करेंगे एच के सापेक्ष अवकलन। तो dv/dh तो ये हो गया। और यहाँ पे बताओ 2/3 पाई और r बाहर हो जाएगा, और d/dh करेंगे हम किसका? एच स्क्वायर का। 1/3 पाई बाहर आ जाएगा, और d/dh किसका करेंगे हम? एच क्यू का। तो बताइए यहाँ कितना आएगा भाई साहब? 2/3 पाई r 2h, बहुत बढ़िया। और इसका 3h स्क्वायर। अब 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा 2 दूनी 4 पाई RH और बटे 3, और ये आ जाएगा पाई h स्क्वायर dv/dh। अब यहाँ से देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, तो dv/dh की जो वैल्यू आएगी वो 0, 4 पाई RH बटे 3, और यहाँ आ जाएगा पाई h स्क्वायर बराबर 0। तो पाई h स्क्वायर इधर ले लो,
तो 4 पाई आर एच बटे 3 बराबर आ जाएगा पाई एच स्क्वायर। देखो एक पाई से पाई कैंसिल और एक एच से एक एच कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक तो बचा 4, पाई कट गई, आर बचा और 3 बचा, बस यहाँ पे एच, यही तो बचा। ठीक, एच का मान आ गया, यही चाहिए था अपनों को। अब इसका दोबारा अपकलन करो इस वाले का, इसे समीकरण मान लो तीसरी। तो समीकरण 3 का दोबारा अपकलन, देखो आंसर भी आ गया 4r/3। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लिया करें एक बार कि हमने सवाल किया है वो सही किया या गलत, पता लग जाएगा आपको, फिर आगे मेहनत बच जाएगी। समीकरण 3 का दोबारा अपकलन करने पर, तो इसका दोबारा कर लो, नहीं ये नहीं समीकरण 3, ये वाला नहीं, 2 का नहीं, इसका होगा, इसका, हाँ। तो इसका दोबारा अपकलन करो तो क्या आएगा, लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, d2b बटे dh², यही तो आएगा। और इसका बताओ, h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h का 1 होगा, तो क्या आ जाएगा सीधे सीधे 4 पाई r बटे 3। और इसका बताओ h² का 2h हो जाएगा, तो 2 पाई h। ठीक, अब इतने सवाल करा दिए, कुछ डायरेक्ट भी देख लो। अब यहाँ क्या करें हम, h का मान 4r/3 लगा दो, h बराबर 4r/3 रखने पर तो कितना आ जाएगा, d2b बटे dh²। देखो 4 पाई r/3 तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई, और h की जगह ये लगाओ, ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी 4r/3। तो यहाँ से d2b बटे dh² कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई r/3 माइनस 4 दूनी 8, 8 पाई r/3। हर समान है तो डायरेक्ट अंश घटा लो, तो माइनस 4 पाई r/3 कैसी वैल्यू है, ऋणात्मक। इसका मतलब है h बराबर 4r/3 पर ना शंकु का आयतन उच्चिष्ट है। ठीक है, शंकु का आयतन, हमने शंकु का ही तो निकाला है ना, ये तो यही उच्चिष्ट आया है। शंकु का आयतन उच्चिष्ट दे रखा है, उच्चतम है। अगर ये उच्चतम है तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी है, तो बताइए शंकु की ऊंचाई, जाकिर शंकु की ऊंचाई बता दो आज आप, 4r/3। यही है हमारा आंसर, कोई माने या ना माने। देखिए सवाल है, 18 सेंटीमीटर के टीन के एक किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जबकि संदूक का आयतन उच्चतम है। समझ गए बात। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा पेज है, अब यहां से हमने क्या करा, ध्यान से देखो भाई साहब, देखो ए सुनो, इस तरीके से ये 4 वर्ग निकाल लिया आपने काट के स्पेस से, 4 कोने से वर्ग निकाले, वर्ग निकाले तो इसका मतलब इसकी भुजाएं बराबर होंगी, ये और ये भुजा वर्ग बराबर होगी। अब ऐसे करके इसे मोड़ दिया इस तरीके से ऊपर को, ठीक है, इस तरीके से आपने इन्हें मोड़ दिया, ये मोड़ दिया, तो ये जो आकृति बनी आपकी,
ये संदूक बन गया, समझ में आया? ये क्या बना? संदूक। तो अब इसका हमें क्या निकालना है? हमें इसका आयतन उच्चतम दिखाना है। अब ये बताओ, ये टोटल पहले कितनी थी? ध्यान से देखें, ये टोटल थी 18। ध्यान सुनो, 18 थी। अब 18 में ये वाला जो टुकड़ा आपने निकाला, इसकी भुजा मान ले रहे हैं x, तो x इतनी हो गई और x ही इधर हो गई। अब ये ऐसे करके मोड़ दी। अब मुझे बताओ, ये वाली जो भुजा बची कितनी? ये भुजा अब कितनी हो गई बताओ? जैसे ये x इधर से निकाली, x इधर से निकाली, तो ये वाली भुजा कितनी है? ये वाली, अरे x, ये 18 माइनस 2x। पुष्पेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, 18 माइनस 2x। और चूंकि ये क्या है? 3 वर्ग है। देखो कहाँ लिखा है, ये देखो, ना ना ना, वर्गाकार टुकड़े से, यानी कि 3 का टुकड़ा भी कैसा है? वर्गाकार। तो ये भी 18 माइनस 2x। समझ बात आई? तो लंबाई भी 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी? ये जो x काटी आपने वही तो ऊपर मुड़ गई, तो ऊंचाई x हो गई। समझ में आई बात? तो ये सवाल है बस। तो यहां पर ये आपका 3 का टुकड़ा है, वर्गाकार। अब इसमें कह रहा है वो x तो इधर से काटी और x इधर से काटी, ऐसे ही x इधर से काटी, x इधर से काटी, मतलब एक वर्गाकार टुकड़ा इधर से काटा और एक वर्गाकार टुकड़ा इधर से काटा। इस वर्गाकार टुकड़े की भुजा हम x मान ले रहे हैं, यानी ये दूरी आपकी x है, और ये अगर वर्गाकार है तो ये भी x ही होगी। ऐसे ही ये x है जनाब, और ये भी x, ये भी x, और ये भी x, ये x और ये भी। वर्गाकार की हमने भुजा x मान ली है, क्योंकि सवाल में भुजा ना दे रखी ना वर्गाकार की, तो हमने काट के निकाला x। और पूछ रहा है भुजा, देखो बनाना है काटे जाने वाले वर्ग की, क्या निकालना है तुम्हें? भुजा, यानी जो आपका x है वो निकालना है। समझ गए? टोटल थी कितनी ये? 18। अब ये काट के निकाली तो इतनी कितनी बची है? 18 माइनस 2x, यहां तक की। और ऐसे ही ये कितनी बची? ये भी बची 18 माइनस 2x। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो हल करते हैं। माना काटे जाने वाले वर्ग के टुकड़े, वर्ग के टुकड़े की भुजा क्या है? x है। तो फिर क्या बना लिया आपने? संदूक बना लिया। अब तो संदूक की विमाएं क्या होंगी बताएगा कोई? संदूक की विमा बताओ, लंबाई कितनी होगी? संदूक की लंबाई हो जाएगी 18 माइनस 2x। संदूक की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई भी 18 माइनस 2x। संदूक की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई हो जाएगी आपकी x। लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम, ऊंचाई मालूम, तो आयतन नहीं पता कर सकते? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो संदूक का आयतन क्या होगा बताएगा कोई? संदूक का आयतन क्या फार्मूला होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। संदूक का आयतन v, लंबाई है आपकी 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी है 18 माइनस 2x, और ऊंचाई है x। देखिए ये दोनों तो एक जैसी ब्रैकेट है, इसलिए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और इंटू x। अब अवकलन कर दे रहे हैं। अब क्या होल स्क्वायर खोलोगे? आसान है, x के सापेक्ष कर लें आप अवकलन। अवकलन करो तो डी डी एक्स करेंगे हम किसका अवकलन? b का। और डी डी एक्स अवकलन हम करेंगे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इंटू x का। सही। b का अवकलन dv बटे dx, और ये फर्स्ट सेकंड से होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो क्या रूल लगेगा? फर्स्ट को छोड़ें, सेकंड का अवकलन डायरेक्ट कर दें। x का 1 होता है, 1 लिखो मत, प्लस अब x को छोड़ो और सेकंड का अवकलन इसका, तो 18 का अवकलन 0 और माइनस 2x। ना 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 ना, चलिए वैसे ही करिए, वो कंफ्यूज हो जाओगे। इसे छोड़ो
x का अवकलन प्लस x को छोड़ो और अवकलन किसका करोगे आप, 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, x का 1 हो गया। अब यहाँ देखो x, इसका देखो ये t माना नहीं, इसे t माना तो 2 आगे 18 माइनस 2x। अब 18 माइनस 2x का दोबारा, तो 18 का तो 0 और माइनस का 2, यहाँ ऐसा कर लो। अब क्या बचा देखो, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये बचा, और प्लस माइनस ही गुणा माइनस, 2 दूनी 4x, और ये आएगा 18 माइनस 2x। कॉमन है कुछ, 18 माइनस 2x कॉमन है, तो बचेगा क्या, 18 माइनस 2x तो यहाँ बचा और 4x यहाँ बचा, तो टोटल कितना बचा, 18 माइनस 2x तो ये आया बाबूजी, और 18 माइनस 6x ये आया। सही है। अब क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए। अच्छा, उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या होगा, ये 0 दिखाएंगे, तो यहाँ से dv बटे जो dx है वो हो जाएगा 0, तो ये चीज 0 दिखाओ। 18 माइनस का 2x और 18 माइनस 6x, इसकी वैल्यू आएगी 0। सुनो तो सही, अरशद क्यों ना बोल रहे हो आप, बोलो। 18 बराबर 2x, इधर ले जाओ 2x, तो x का मान कितना, 2 नीम 18। ऐसे इसका बताओ, जब 18 माइनस 6x होगा 0, तो 18 बराबर 6x, तो x का मान 6 तियां 18, तो x की 2 वैल्यू आई, एक तो 3 आई और एक 9, इन दोनों पे चेक करना है अपनों को। तो समीकरण नंबर ये हो गई पहली। समीकरण 1 का क्या करोगे आप, पुनः अवकलन, दोबारा से अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा d2v बटे, चलो लिख लो, d बटा dx करेंगे हम dv बटे dx का, और d बटा dx करेंगे हम किसका, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x का। इसका क्या आएगा, d2v बटे dx स्क्वायर। इसका बताइए अवकलन मुस्तफा, इसका 0 है। देख रहे हो, ये फर्क होता है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, समझ लियो। पहली ब्रैकेट को आप ऐसी रहने दो, दूसरे का अवकलन 18 माइनस 6x का, बातें ना करा करो, ध्यान से सवाल को देखा करो। 18 माइनस 6x ये ऐसी रहने दो, और ddx किसे करेंगे, 18 माइनस 2x का। देखो भाई 18 माइनस 2x तो ऐसे हो गया, और यहाँ 18 का 0 और 6x का माइनस का 6, और यहाँ बताओ 18 माइनस का 6x, 18 का 0 और यहाँ पे माइनस के 2। अब जगह नहीं बची, स्पेस ही नहीं है, उतारना पड़ेगा फिर, तो उतारो। ये मात्रक भी लिख लेना, ये काय में सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में आए अपने, ऐसे कोई जरूरी नहीं है चीजों की इसकी, तो सेंटीमीटर आए। सही है। नमस्ते, बैठिए। अब देखो यहां से हमारा ये आया निकल के d2v बटे dx स्क्वायर कितना आया, ये यहां लिख दे रहे हैं, d2v बटे dx स्क्वायर आया 18 माइनस के 2x और ब्रैकेट में माइनस के 6 18 माइनस 6x और ब्रैकेट में माइनस के 2। सुन तो लो, x बराबर 9 पे अलग चेक करें और 3 पे अलग चेक करो, तो पहले 9 पे चेक कर लो। x बराबर 9 पर बताइए कितना आएगा, d2v बटे dx स्क्वायर, लगाओ x की जगह 9, तो 9 दूनी 18, तो ये 0 ये फिनिश हो गया। अब इस पे आ जाओ, 18 माइनस 9 छक 54, सही है,
और माइनस के 2, 54 में से 18 गए। जब ये 0 हो गया तो इसकी गुणा भी तो 0 हो जाएगी। 18 देखो, 9 छक 54, 18 दूनी 36, 18 36 बचे, माइनस के 36 और माइनस के 2, माइनस माइनस गुणा प्लस, 36 दूनी 72 आया प्लस का, और प्लस पे देना मतलब धनात्मक। धनात्मक का मतलब x बराबर 9 पर क्या है, आयतन निम्निष्ठ है, आयतन निम्निष्ठ है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, उच्चतम। हमें निम्निष्ठ नहीं पूछ रहा है, हमें अधिकतम पूछ रहा है, उच्चिष्ट पूछ रहा है। तो ये वाला आंसर हमारी ये भुजा गलत है, क्योंकि 9 पे तो आया निम्निष्ठ। हमें किस पे निकालना है, हमें वो भुजा चाहिए जिस पे आए उच्चिष्ट। सही है। तो कौन सी बची, ये 3 वाली तो बची भाई साहब। तो 3 पे और निकालो फिर, x बराबर 3 पर d2v बटे dx²। लगाओ 3 यहाँ पे, तो 18 माइनस 6 और ब्रेकेट -6, 3 यहाँ लगाओ। 3 छक 18, तो ये 0 हो गया, ये फिनिश। अब ये देखो कितना आया, 18 में 6 घटे 6, नहीं 18 में 6 घटे 12, 12 और ये है माइनस के 6, तो -12 छंग ये कैसा आया, ऋणात्मक। और ये तो ऋणात्मक आया। तो इसका मतलब है x बराबर 3 पर आयतन कैसा है, आयतन उच्चतम है, उच्चतम है। और उच्चतम ही तो हमसे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उच्चतम। तो ये बात पूछ रहा है, फिर वर्ग की भुजा बता दो कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है जिससे आयतन उच्चतम है। तो 3 पर है उच्चतम, तो वर्ग की भुजा क्या है आपकी, वर्ग की भुजा हो गई x बराबर 3 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। उतारिए।